हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन एमके पर। तो आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे बीवीएस सीवीएस जो लुआस हिसार में प्रोग्राम है उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। कितनी सीटें हैं, क्या डेट्स हैं, कैसे फॉर्म फिल करना, सारी जानकारी आपको मिलेगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना भी मत भूलिएगा। और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो ज़रूर कीजिएगा। इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशंस फॉर्म हैं वो रिलीज़ हो चुके हैं। 11 अगस्त को आपके फॉर्म्स हैं वीएस के वो रिलीज़ हो चुके हैं। और इस बार जो एडमिशन्स हैं वो नीट के स्कोर की मेरिट के बेसिस पे आपके होंगे। तो आगे इस वीडियो में हम आपको इम्पोर्टेंट डेट्स, सीट्स, सब डिटेल्स आपको देंगे। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो सबसे पहले अगर हम इम्पोर्टेंट डेट देखें तो 11 अगस्त से 17 सितंबर के बीच आप ऑनलाइन एप्लीकेशन से वो अप्लाई कर सकते हैं। 2 कॉलेजेस में आपके एडमिशन होंगे, लुआस हिसार में और IVER बहु अकबरपुर रोहतक में। तो विदाउट लेट फी आप 10 सितंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपको 600 रुपये लेट फ़ी देनी होगी अगर आप 17 सितंबर तक अप्लाई करते हैं। और डेट ऑफ नीट यूज़ आपको पता ही है, 13 सितंबर को आपका नीट का एग्ज़ाम है। और काउंसलिंग और अदर डिटेल्स हैं वो आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर मिल जाएगी, तो वो भी आप देख लीजिएगा। NRI कैंडिडेट के लिए भी सेम ही शेड्यूल है, आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर। तो 17 सितंबर विद लेट फ़ी और 10 सितंबर लास्ट डेट है विदाउट लेट फ़ी। विदाउट लेट फ़ी आपकी 10 सितंबर लास्ट डेट है इस एप्लीकेशन फॉर्म की। तो आप अप्लाई कर दीजिएगा इसके लिए। और उसके बाद अगर हम बात करें कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की, तो अगर आप एक बार आपने फॉर्म फिल कर दिया तो आप कैटेगरी के अंदर कोई भी चेंजेस है वो नहीं कर पाएंगे। तो कैटेगरी और नेम, फादर नेम जो आप फिल करते हैं उससे एकदम ध्यानपूर्वक फिल कीजिएगा ताकि आपको कोई भी मिस्टेक ना हो। और जो एप्लीकेशन फॉर्म और काउंसलिंग फ़ी है वो 2800 रुपये जनरल कैटेगरी की, ESM और JNK कश्मीरी माइग्रेंट्स की EWS कैटेगरी की 2800 रुपये है एप्लीकेशन फ़ी। 700 रुपये SC/BC कैटेगरीज की हैं और 4000 रुपये NRI कैंडिडेट की हैं। तो ये जो नंबर आपको दिख रखा है आपकी स्क्रीन पर, इस पर आप कॉल कर सकते हैं आपको अगर एडमिशन के रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो इन कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको एडमिशन के रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स है तो। उसके बाद इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस में आपको कोई भी कॉलम है वो खाली नहीं छोड़ना है, कोई भी ब्लैंक नहीं छोड़ना है कॉलम। आपको एप्लीकेशन फॉर्म में सारे कॉलम से वो आपको फिल करने हैं। और कैटेगरी में एक बार आपने चूज़ कर लिया और सबमिट कर दिया उसके बाद कोई चेंजेस नहीं होंगे और आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है अगर आपने गलत कैटेगरी है वो चूज़ की और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त आपकी कैटेगरी वो नहीं हुई। तो आप अपनी कैटेगरी अच्छे तरीके से फिल कीजिएगा। और आपको एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फ़ी डिपोजिशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए लुआस में आना होगा। तो अटेंडेंट इन पर्सन एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज़ मैंडेटरी। उसके बाद अगर हम बात करें हॉस्टल फैसिलिटीज़ की और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो आपकी 10+2 के एग्जामिनेशन फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश में 50% मार्क्स होने चाहिए। और आप अगर स्टेट कोटा में एडमिशन चाहते हैं हरियाणा लुआस में तो आपका हरियाणा रेजिडेंस होना चाहिए और आपकी मिनिमम एज 17 ईयर्स होनी चाहिए 31 दिसंबर 2020 तक। और मैक्सिमम एज आपकी 25 ईयर्स हो सकती है। और 5 ईयर का रिलैक्सेशन आपको मिल सकता है अगर आप SC या BC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो आपकी मिनिमम एज 17 ईयर्स, मैक्सिमम 25, 5 ईयर रिलैक्सेशन आपको मिल सकती है अगर आप SC या BC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और 10+2 में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश में। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर मैनेजमेंट कोटा की सीट की बात की जाए तो उन पे ये सीट की जो एज रिलैक्सेशन है और ये जो क्राइटेरिया है ये आपका लागू होगा, लेकिन एज रिलैक्सेशन है वो नहीं मिलेगी आपको मैनेजमेंट कोटा जो IVVR बहु अकबरपुर रोहतक में है। अब हम बात करें अगर फ़ोटोग्राफ की, तो आपकी फ़ोटोग्राफ 1 अगस्त के बाद की फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए।
और वही आपको इसमें अपलोड करनी है एप्लीकेशन फॉर्म में। 2x2 इंचज़ की आपकी साइज़ की फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए और लेटेस्ट होनी चाहिए और एकदम कलर्ड फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए। आपकी फेस है वो फोकस होना चाहिए फेस पे 80% और वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए आपके पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ में। उसके बाद अगर हम बात करें नीट यूजी की, तो नीट यूजी में आपका एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए, आपको एग्ज़ाम देना होगा और नीट यूजी के बेसिस पे ही आपके एडमिशन्स होंगे। तो अगर आपने नीट का फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो आप इस फॉर्म में भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। उसके बाद अगर आपके सेम मार्क्स है तो उसकी जिन कैंडिडेट के सेम मार्क्स होंगे नीट में तो उनकी मेरिट है वो उनके जो 10+2 के मार्क्स है परसेंटेज है उसके बेसिस पे आगे उनको एडमिशन है वो मिलेगा। अगर बात करते हैं हम जो एडमिशन और मैनेजमेंट कोटा है वो ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट है, उसके बेसिस पे मैनेजमेंट कोटा में एडमिशन्स होंगे और स्टेट कोटा के एडमिशन्स स्टेट मेरिट लिस्ट होगी जो हरियाणा की नीट की उसके बेसिस पे होंगे। और काउंसलिंग के लिए आपको ऑडिटोरियम ऑफ कॉलेज ऑफ वेटरनरी साइंस लोहास हिसार में आना होगा और कैंडिडेट को सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो लेके आने होंगे। जो डॉक्यूमेंट आपको चाहिएंगे वो काउंसलिंग के वक्त हम वीडियो के थ्रू आपको बता देंगे। तो अब बात करें हम एडमिशन्स कैपेसिटी की, तो टोटल 60 सीट्स है हरियाणा रेजिडेंट्स के लिए और जिसकी कैटेगरी वाइज सीटें भी हम वहाँ पे आगे आपको बताएंगे। और 12 सीटें हैं VCI की, 3 सीटें कश्मीरी माइग्रेंट्स की और 2 सीटें NRI कैंडिडेट की है। तो 60 सीट्स VS की हरियाणा रेजिडेंट्स की है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर लोहास हिसार में। और जो IVR रोहतक की है उसकी सीटें भी आगे आपको हम बताएंगे कैटेगरी वाइज। तो कैटेगरी वाइज सीटें जो लुहास की है वो हम अब देख लेते हैं आगे। तो कैटेगरी वाइज सीटें अगर हम देखें तो जनरल कैटेगरी की 29 सीटें हैं लुहास में और PWD की 1 सीट है, AWS की 3 सीटें हैं, BCB की 6 सीटें हैं और बैकवर्ड क्लासेस A की 9 सीटें हैं और शेड्यूल कास्ट की 12 सीटें हैं। तो ये कैटेगरी वाइज लुहास हिसार की जो सीट स्टेटस है वो आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर। तो ये सीट्स आप देख लीजिए एक बार। फिर अगर हम बात करें IVR रोहतक की, तो उसकी भी सीट्स आपको बता देते हैं। तो ये फीस स्ट्रक्चर है वो आप देख सकते हैं। लुहास का फीस स्ट्रक्चर ईयर वाइज आपको फीस स्ट्रक्चर दे रखा है। तो फर्स्ट ईयर की टोटल फीस विदाउट हॉस्टल आप देख सकते हैं, टोटल हम आपको बता देंगे अभी। तो टोटल फ़ी आपको देनी है फर्स्ट ईयर में 52,370 रुपये, 52,370 रुपीज़ आपको देने हैं। और हॉस्टल फ़ी अगर इंक्लूड करते हैं तो टोटल 60,170 रुपीज़ आपको फर्स्ट ईयर के देने हैं। और आगे जो कॉलम में आपको दे रखी है ये आपकी कंप्लीट कोर्स की फ़ी हो जाएगी हर ईयर की। तो इन सभी का टोटल करके आप अपने कंप्लीट कोर्स की फ़ी भी देख सकते हैं। तो ये फ़ीस डिटेल है ये आप दे सकते हैं फ़ी डिटेल लुहास की। और जो कूलर माइग्रेशन फ़ी के एक्स्ट्रा चार्जेस, मेस सिक्योरिटी के एक्स्ट्रा चार्जेस हैं वो भी आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें NRI कैंडिडेट के लिए फ़ी स्ट्रक्चर की, तो ये फ़ी स्ट्रक्चर NRI कैंडिडेट के लिए है, तो ये भी आप देख लीजिए। उसके बाद रिफ़ंड पॉलिसी अगर हम बात करें तो रिफ़ंड अगर आप काउंसलिंग प्रोसेस के दौरान ही अगर आप सीट वह जो छोड़ते हैं तो ही आपको फ़ी है वो रिफ़ंड मिलेगी। अगर काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाए और फिर आप सीट छोड़ते हैं या लेफ़्ट करते हैं तो आपको कोई भी रिफ़ंड है वो नहीं मिलेगा। तो आप ध्यान रखिएगा काउंसलिंग के दौरान इन चीज़ों का भी। अब हम बात करते हैं जो रिफ़ंड पॉलिसी आपने देख ली, एक बार रीड कर लीजिएगा इसे भी। फिर अगर हम बात करें फ़ी स्ट्रक्चर और सीट्स की IVR रोहतक की, तो वो भी हम एक बार देख लेते हैं क्या फ़ीस है। और स्कॉलरशिप जो VCI के कैंडिडेट हैं उनको स्कॉलरशिप मिलती है, तो ICR की तरफ से भी स्कॉलरशिप मिलती है 1000 रुपीज़ पर मंथ। उसके लिए आपको ICR का जो एग्ज़ाम है वो देना होता है, तो वो एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। ICR का आपने एग्ज़ाम फिल किया है और UG स्टूडेंट्स को मिलता है ICR का एग्ज़ाम देते हैं जो उनको।
और आप हमें इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो भाऊ अकबरपुर में आप देख सकते हैं टोटल 80 सीट्स हैं। IVR रोहतक में जो कॉलेज है प्राइवेट, 28 स्टेट कोटा की सीटें हैं, 12 VCI की है, मैनेजमेंट कोटा की 40 सीटें हैं। तो 50% मैनेजमेंट कोटा है आपकी। और कैटेगरी वाइज जो सीटें हैं वो भी आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर। SC कैटेगरी की 5 सीटें हैं, BCA की 4, BCB की 3 सीटें हैं और EWS की 1 ही सीट है। IVR रोहतक में स्टेट कोटा की और जनरल कैटेगरी की स्टेट कोटा की सीटें हैं 15। तो ये आप देख सकते हैं। और मैनेजमेंट कोटा में कोई भी रिजर्वेशन नहीं है, सभी की कैटेगरी है वो जनरल मानी जाती है उसमें। तो आप मैनेजमेंट कोटा में कोई रिजर्वेशन पॉलिसीज़ या स्टेट डिस्ट्रीब्यूशंस नहीं है। और जो स्टेट कोटा का स्टेट डिस्ट्रीब्यूशंस हैं सीट का, वो आप आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब हम बात करें अगर फ़ीस की, तो फ़ीस भी एक बार हम देख लेते हैं। स्टेट कोटा की फ़ीस आप देख सकते हैं। तो ये जो फ़ीस आपको दिख रही है आपकी स्क्रीन पर, तो ऊपर है जो वो स्टेट कोटा की फ़ी है। और ये जो फ़ी आपको पे करनी है ये आप देख सकते हैं। और मैनेजमेंट कोटा की फ़ी आप देख सकते हैं 3,85,000 रुपये। स्टेट कोटा की फ़ी 1,92,500 रुपये है। तो ये फ़ी स्ट्रक्चर और डिफरेंट में सिक्योरिटी, हॉस्टल सिक्योरिटी, जो एडमिशन फ़ी 25,000 है। तो ये डिफरेंट फ़ीस है, एग्जामिनेशन फ़ी, लाइब्रेरी फ़ंड वगैरह सभी के चार्जेस हैं वो आप देख सकते हैं। और टोटल जो फ़ीस आपकी मैनेजमेंट कोटा की पर ईयर लगती है विद हॉस्टल, वो अराउंड 6 लाख रुपए के करीब है पर ईयर की। और स्टेट कोटा की फ़ी आप उसके हाफ मान लीजिए, 3 से 4 लाख, 4.5 लाख रुपए तक आपकी फ़ी लगती है अगर आपका स्टेट कोटा में एडमिशन्स होते हैं। और स्टेट कोटा की आपकी कैटेगरी वाइज सीट डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमने आपको बता ही दी है। तो और हॉस्टल चार्जेस 1 लाख रुपए आप देख सकते हैं। लॉन्ड्री चार्जेस एनुअल 1 लाख रुपए, तो ये भी आप देख सकते हैं। तो फ़ी इस कॉलेज की थोड़ी ज़्यादा है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। और वरना लुआस हिसार है जो वो कॉलेज बेस्ट है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बता देंगे कट ऑफ के बारे में भी, किस कॉलेज की, किस कैटेगरी की, मैनेजमेंट कोटा की, स्टेट कोटा की कितनी कट ऑफ है वो रहने वाली है। तो सारी जानकारी आपको इस कट ऑफ के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम दे देंगे। तो तब तक के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का बोलिए। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।